हेलो बच्चों, कैसे हो। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। मतलब कि हमारे जो रासायनिक समीकरण है उसके क्या इम्पोर्टेंस है, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। जो कि हमारा यूपी बोर्ड एग्जाम में भी आता है, 3 ही नंबर का आता है लगभग, तो इसे जानना जरूरी है। पहला नंबर है आपका अभिकारकों तथा उत्पादों का पता चलता है। वो तो सिंपल सा है। आप किसी भी समीकरण को लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के किसी भी आप समीकरण को लिखोगे तो सिंपल सा है, अभिकारकों और उत्पादों का पता चलता है। ये आप लिख ही सकते हो। दूसरा देखिए, अभिकारकों तथा उत्पादों के अणुओं की संख्या पता चलती है। इसके कहने का मतलब ये है, अभिकारक में जो अणु हैं और उत्पाद में जो अणु हैं उनकी संख्या पता चलती है। यहाँ पे NaOH के कितने अणु हैं? 1। यहाँ पे HCl के कितने अणु हैं? 1। यहाँ पे भी आपके दोनों के अणुओं की एक एक संख्याएं हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जो हमारा रासायनिक समीकरण होता है उसमें आपके अभिकारकों और उत्पादों के अणुओं की संख्या पता चलती है। सिंपल सा है, ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। अब देखिए तीसरा क्या है, अभिकारक का परमाणु भार है। यहाँ पर परमाणु भार, अभिकारक का परमाणु भार ज्ञात हो तो बनने वाले उत्पाद का परमाणु भार बता सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे हमारा यहाँ पे दे रखा है, देखिए Na सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? 23 प्लस का O का कितना होता है? ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, क्लोरीन का कितना होता है? 35 दशमलव कुछ होता है, बाकी हम इतना ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए आप, ये कितना हो गया? 24 और 16, 0 हासिल है 1, 3 1 40, 40 प्लस का 36 कितना हो गया? सॉरी, कितना हो गया? 76। ये यहाँ पे क्या पता चल रहा है हमें कि जो अभिकारक में आपके अणु हैं उनका टोटल परमाणु भार 76 है, तो उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादों का टोटल परमाणु भार 76 ही आएगा। क्योंकि हमारा नियम होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या होता है समझिए, द्रव्यमान को ना ही नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि उसका रूपांतरण या स्थानांतरण किया जा सकता है। तो इसी टाइप से जब यहाँ पे 76 ग्राम हमने अभिकारक लिया है तो उससे बनने वाला उत्पाद का टोटल भार 76 ही आएगा। आइए करके दिखा देता हूं मैं आपको। जैसे सोडियम कितना होता है? 23, क्लोरीन का कितना होता है आपका? 35 प्लस का H2, 2 हाइड्रोजन है 2 हो गया। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, जोड़ लीजिए टोटल 23, ये 25 और 35 हो गया आपका 60 प्लस का 16 इज इक्वल टू 76। देख ही सकते हैं आप, जो हमारा अभिकारक का परमाणु भार है वो हमारे उत्पाद के परमाणु भार के बराबर है। यही होता है आपके संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। अब अगला समझते हैं। समीकरण से पदार्थ की अविनाशिता की नियम पुष्टि होती है। अभी मैंने आपको बताया ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये भी आपका वही है, पदार्थ की अविनाशिता की नियम सेम उसी के जैसे है। कि मतलब जो हमारा पदार्थ यूज किया गया है, मतलब कि जो हमारा मैटर पदार्थ, जितने उसका परमाणु भार था, बनने के बाद, नया पदार्थ बनने के बाद उसका परमाणु भार उतना ही रहेगा, भले कोई भी सामान बने। ठीक है, इससे पुष्टि होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण के महत्व से पदार्थ की अविनाशिता की नियम की पुष्टि होती है। अब समझिए अगला क्या है, पदार्थों की समतुल्य मात्रा ज्ञात होती है। पदार्थों की समतुल्य मात्रा ज्ञात होने का मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बोलूं कि NaOH का 40 ग्राम और HCl का 36.5 ग्राम ले रहा हूं, तभी आपकी अभिक्रिया करेंगे। क्योंकि कोई भी यौगिक जो होता है वो आपके तत्वों के एक निश्चित अनुपात मिलाने से बनता है। उसी टाइप ये भी आपका, ये जो 40 ग्राम NaOH ले रहे हैं और HCl के 36 ग्राम ले रहे हैं, अगर हम इतने ग्राम ले रहे हैं
तब हमारा ये अभिक्रिया करेंगी। अगर इससे कम या ज्यादा ले रहे हैं तो अभिक्रिया नहीं करेगी। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व यही है कि हमें पदार्थों की समतुल्य मात्रा ज्ञात हो जाती है कि हाँ, ये HCl जितना हमने लिया है इसके समतुल्य होगा, तभी अभिक्रिया कर रही है। आशा करता हूं कि आपको ये छोटे छोटे 5 टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को आप दोबारा से रिप्ले कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।